दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आपका जो है CGPAT ने अपने जो है आंसर की निकाले हैं और हमें जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चंस जो हैं ऐसे लग रहे हैं जिसमें जो है हम दावा आपत्ति दे सकते हैं। ठीक है, हम विथ रेफरेंस आपको जो है 4 क्वेश्चन का जो आप यहाँ पर बता रहे हैं। जो हमें सेट ए में जो है आंसर जो मुझे दिखा था उसमें गड़बड़ है। जैसे आपके 141 क्वेश्चन देखेंगे तो इसका जो है इन्होंने जो है आंसर जो है क्या दिया है, इन्होंने शायद आपका बी ऑप्शन दिया है 141 का जो है। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए 141 का बी ऑप्शन दिया है। ठीक, और 141 का अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारा जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर डाइकॉट स्टेम है। ठीक है, ये जो है आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर भी देखिए पेज 93 में जो है अगर हम डाइकॉट रूट का अगर हम वेस्कुलर बंडल पढ़ते हैं तो ये कैसा है आपके यहाँ पर, दिस इज़ योर कॉन्जॉइंट ओपन विथ एंडार्क प्रोटोजाइलम जो है आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यही तो पूछा आपका, यही जो है ना लिखा हुआ दिस इज़ द लाइन, ये जो आपकी लिखी हुई है किस में पाया जाता है, तो हमने डाइकॉट रूट ही लिखा था। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ से इससे जो है क्वेश्चन का जो है आंसर एक बार जो आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट ओपन एंड एंडार्क प्रोटोजाइलम किस में है, तो ये डाइकॉट स्टेम, सी हमारा ही सही है आंसर। ठीक है, इन्होंने बी दिया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एपरेटस फॉर मेजरिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसको क्या बोलते हैं, तो ये पोटोमीटर ही कहलाता है। ठीक है, क्या है, दिस इज़ पोटोमीटर जो है। ठीक है, देखिए ऐसे तो कहीं बुक से रेफरेंस नहीं मिला है, लेकिन हाँ बायजूस वगैरह जो है हमने इसमें भी क्वेश्चंस आपके जो है क्या किए हैं, सर्च किए हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा देखिए यही सेम क्वेश्चन आया था, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसको पोटोमीटर जो हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, दिस इज योर पोटोमीटर है आपका, जो है फोटो नहीं है, ये पोटोमीटर रहेगा आपका। ठीक है, डिवाइस यूज टू मेजर अ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ लॉ ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट जो है, दिस इज नोन एज योर पोटोमीटर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इससे भी हमारा जो है क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है इन्होंने जो है आंसर क्या लिया 135 का, अगर देखेंगे ना तो 135 का देखिए इन्होंने बी लिया है। स्पेक्ट्रोमीटर तो आपका लाइट को मेजर करने के लिए होता है भाई साहब, है ना, स्पेक्ट्रो जो मीटर है लाइट वगैरह को मेजर करने के लिए होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें भी हम जो है क्या कर सकते हैं, आपका दावा आपत्ति ठोक सकते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ चागास डिजीज कॉस्ट एंड ह्यूमन। ठीक, तो ये हमने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है क्या है, ये क्वेश्चन ही गलत है। वेक्टर पूछा है आपका, वाहक पूछा है, तो वाहक तो इसका क्या है, ये ट्राइटोमाइन बग या किसिंग बग जो है आपका होता है, और इससे जो रोग किससे होता है, तो ये ट्रिपैनोसोमा क्रूजी से होता है। ठीक है, इसका जो है ना बहुत अच्छा रेफरेंस जो है आप इसको दे सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, जो हमारा रेफरेंस के लिए ये इंटरनेशनल अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। ठीक है, ये पबमेड इंडेक्स्ड जर्नल है। ठीक है, इसमें कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है, पीएमसी से है। ठीक है, और इसको जो हम रेफरेंस बना के आपके यहाँ पर बिल्कुल बोल सकते हैं आप यहाँ पर कि ये जो है क्या है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी प्रोटोजोन, ये जो है क्या कर रहा है, यही जो है आपका चागास डिजीज़। ठीक है, इटियोलॉजिकल एजेंट फॉर चागास डिजीज़ जो है ह्यूमन में कौन है, ये आपका एजेंट है। ठीक है, और मेन वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन इज ट्राइटोमिन बग, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, किसिंग बग भी आपका जो है कहलाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, तो क्वेश्चन ही आपका ये ओमिट करना चाहिए इनका जो है। ठीक, 100% आप जो है यहाँ पर इसका रेफरेंस जो है देख सकते हैं, पैरासाइट वेक्टर चागास डिजीज़। ठीक है, अमेरिकन जर्नल जो है इसका रेफरेंस लेके हम इसको बिल्कुल आपका गलत बता सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कौन सा है जो आपका गलत लग रहा है हमें। ठीक है, तो वो है आपका, चलिए चागास डिजीज़ हो गया, है ना। फिर उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, है ना, ये एस फेज़ में होता है। ठीक, 152 का अगर हम देखेंगे तो देखिए 152 का इन्होंने ए दिया हुआ है ना, और 152 का हमारा जो है G1 फेज़ में नहीं होता है भाई, आपका जो है डीएनए सिंथेसिस कब होता है, एस फेज़ में होता है। ठीक है, और इसका रेफरेंस जो है आपका 152 का ये एनसीईआरटी पेज 163 में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है डीएनए सिंथेसिस एस फेज़ या एस सिंथेसिस फेज़, जहाँ पर डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये रेफरेंस लेके भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गलत बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135 पोटोमीटर वाला ये गलत दिया है। स्पेक्ट्रोमीटर 41 जो है आपका ये भी बी दिया हुआ है, ये भी गलत है। 52 का जो है आपका ए दिया हुआ है, 52 का जो क्या होगा आपका डी होना चाहिए। ठीक है, और 78 का बी दिया है, तो बी वेक्टर नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा इन्होंने बी ऑप्शन दिया है, 78 का जो है बी लिखा है इन्होंने, लेकिन ये वेक्टर थोड़ी है, ये जो है आपका पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रिपैनोसोमा। ठीक, तो ये जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं
जिस पे जो है आप बिल्कुल आपत्ति जो है ले सकते हैं। 141 डाइकोट स्टेम वाले सबके रेफरेंस के साथ हमने दिए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जल्द से जल्द कर दीजिए, जिससे आप लोगों का रिज़ल्ट जो है आपका सही आए आप लोगों के हिसाब से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट है। और हमें बताइएगा कितने स्कोर्स आपके जो है बन रहे हैं, कितना सही था, कितने गलत हुए, है ना। ऑल द बेस्ट।